अस्सलामु अलैकुम। खबरनामे में सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस निसार अहमद काकुरू रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के नए सरबराह। फेसबुक पर दिलाजार तस्वीर के खिलाफ साइबर पुलिस से मजलिस की नुमाइंदगी, पोस्ट करने वाले शरंगेज की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। एलबी नगर में चीफ मिनिस्टर की रच्चाबंडा प्रोग्राम में शिरकत, टीआरएस और जेएससी के मकामी कायदीन घरों पर नजरबंद। और रच्चाबंडा के तहत दरखास्तों की यकसुई और राशन कार्ड्स की इजराई में संजीदगी का मुजाहरा किया जाए, हुकूमत पर रुकन असेंबली मलकपेट का जोर। और अब खबरें तफसील से। रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के नए सदरनशीन निसार अहमद काकुरू होंगे। इस सिलसिले में वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने मिलकर यह फैसला लिया। निसार अहमद काकुरू आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। तेलुगुदेशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने इंसानी हुकूक कमीशन के सदरनशीन के ओहदे के लिए निसार अहमद काकुरू के इंतखाब की तायीद की है। मीडिया से बात करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि निसार अहमद काकुरू के इंतखाब की हिमायत सिर्फ इसलिए की जा रही है कि उनका ताल्लुक अक़लियती तबके से है। चंद्रबाबू नायडू ने रियासती हुकूमत की कारकर्दगी पर अपनी बरहमी का इजहार किया और किरण कुमार रेड्डी को एक नाकाम चीफ मिनिस्टर करार दिया। वजारत और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा देकर टीआरएस में शामिल होने वाले साबिक वजीर जे कृष्णा राव ने कहा है कि उनका फैसला अटल है और वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे को वापस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जे कृष्णा राव ने मंगल को रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर से मुलाकात की। बाद में मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि स्पीकर उनके इस्तीफे पर जल्द फैसला लेंगे। उन्होंने अलहदा तेलंगाना के लिए तेलंगाना वज़रा और अवामी नुमाइंदों को भी इस्तीफे दे देने का मशवरा दिया। उनका कहना था कि इस्तीफों के जरिए ही तेलंगाना हासिल किया जा सकता है। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन ने पुलिस से नुमाइंदगी करते हुए मुतालबा किया है कि सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर मुक़द्दस काबतुल्लाह की इंतहाई दिलाजार और मज़मूम तस्वीर अपलोड करते हुए शहर की फ़िज़ा ख़राब करने की कोशिश करने वाले अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी की क़ियादत में मजलिसी वफ़द ने CID साइबर क्राइम के ओहदेदारों से तहरीरी नुमाइंदगी की। इस वफ़द में रुकन असेंबली मोहम्मद मुअज़्ज़म खान और रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी भी मौजूद थे। अहमद पाशा कादरी ने मुतालबा किया कि खातियों की फौरी निशानदेही के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर मुसलसल इस तरह की हरकतें करते हुए अशरार मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचा रहे हैं। अगर उनको फिलफौर केफर किरदार तक नहीं पहुँचाया गया तो न सिर्फ शहर की पुरअमन फ़िज़ा ख़राब हो सकती है बल्कि यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, जो कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के लिए ख़तरनाक है। इस्लाम की शान में गुस्ताखी या मुक़द्दस मकामात की बेहरमती के मनाज़िर को पेश किया जा रहा है और इस सिलसिले में अजला से मुतादिद ज़िलों से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट को नुमाइंदगियाँ वसूल हुई और सदर मजलिस की हिदायत पर साइबर क्राइम ऑफिस में आके इसकी नुमाइंदगी किए, तफसीली तौर पर याददाश्त पेश किए। और इत्तेफाक की बात है कि आज से 1 महीना पहले 22 अक्टूबर को भी इसी डिपार्टमेंट में इसी मुकाम पर हमने इस सिलसिले में एक नुमाइंदगी की थी और वो केस भी हमारा यहाँ पर रुका हुआ है। उस ताल्लुक़ से अभी कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला कि क्या कार्रवाई की गई है उन शरपसंदों के ख़िलाफ़ और फिर ये नया शुरू हुआ है। बहरहाल हमारा मुतालबा है महकमे पुलिस से और साइबर क्राइम से कि इस सिलसिले में फौरी तवज्जो करके फेसबुक से उसको फौरी खारिज करे, डिलीट करे और जो डाल रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे, सख्त कार्रवाई करे और लोगों के सामने ये जाहिर करे कि इसके पीछे किन शरपसंदों का हाथ है और क्या चाहते हैं और वो शरपसंद अनासर जो ऐसे काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और इस सूरत में शहर में और तमाम मकामात पर अमन बहाल होगा,
अमन की बरकरारी के लिए ये साइबर क्राइम के डिपार्टमेंट का काम है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले और इसके खिलाफ कार्रवाई करे। तेलुगुदेशम कायदीन ने वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय लक्ष्मी की जानिब से चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को झूठ का पलंदा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम कायदीन कड़ियम श्रीहरि और आर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि एलूर अराजी अलाटमेंट में हुई बेकायदगियों को वाईएस विजय लक्ष्मी ने अपनी दरखास्त में नज़रअंदाज कर दिया है। इन कायदीन ने बताया कि उस वक्त की तेलुगुदेशम हुकूमत ने जियो नंबर 5 के जरिए 15 करोड़ 35 लाख रुपए जारी किए थे, लेकिन इसमें से 4 करोड़ रुपए बाद में हड़प लिए गए, जिसका वाईएसआर कांग्रेस की सरपरस्त विजय अम्मा ने कोई जिक्र नहीं किया है। कड़ियम श्रीहरि ने एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ दाखिल की गई दरखास्त को सियासी मफाद पर मबनी करार दिया। कड़ियम श्रीहरि ने कहा कि वाईएसआर कांग्रेस और कांग्रेस सियासी मफाद के लिए चंद्रबाबू नायडू की इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। సుభాష్ రెడ్డి గారు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు। ఆ జడ్జిమెంట్ లో ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు, ప్రభుత్వ పరంగా తీసుకోవాల్సిన అన్ని చర్యలు తీసుకున్నారు, క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకున్నారు, అప్పటికే డబ్బులు రికవరీ చేశారు, అంతేకాకుండా కోర్టు కూడా అప్పటి సబ్ జడ్జిను సస్పెండ్ చేయడం కూడా జరిగింది। కాబట్టి ఇంకా దీన్ని पासपोर्ट्स के हुसूल को आसान बनाने के लिए 6 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र का 25 नवंबर को आगाज अमल में आएगा। इस नई सहूलत से पासपोर्ट दरखास्त गुजार पासपोर्ट ऑफिस की सरकारी वेबसाइट passportindia.gov.in पर अपॉइंटमेंट हासिल करते हुए अपने दरखास्त फॉर्म्स पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर 28 नवंबर से दाखिल कर सकते हैं। शहर में काम करने वाले रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, ई सेवा सेंटर्स और पोस्ट ऑफिस में 21 नवंबर से पासपोर्ट दरखास्तें वसूल नहीं की जाएंगी। हैदराबाद में पासपोर्ट सेवा केंद्र गौड़ा ट्रिनिटी, चिरियान फोर्ड बेगमपेट, आदित्य ट्रेड सेंटर अमीरपेट और आनंद सिलिकॉन चिप शेखपेट नाला टोली चौकी में कायम किए गए हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने बताया है कि रच्चा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले के दौरान जिले रंगारेड्डी में 2,28,000 राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने बाज़ सियासी जमातों की जानिब से रच्चा बंडा प्रोग्राम पर की जा रही तनकीदों को मुस्तरद करते हुए कहा कि हुकूमत गरीबों की फलाह बहबूद के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दिसंबर तक 1,16,000 मुलाजिमतों की फराहमी का निशाना भी रखा गया है। एलबी नगर में मुनक्किदा रच्चा बंडा प्रोग्राम में रियासती वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस ने एलबी नगर के टीआरएस और जेएसी के लीडर्स को उनके घरों पर ही नज़रबंद कर दिया ताकि किसी किस्म की गड़बड़ न हो। नज़रबंद लीडरों ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को मुख्तलिफ स्कीमों का लालच देकर उन्हें गुमराह कर रही है, जबकि रच्चा बंडा प्रोग्राम के पहले मरहले में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया गया। ఇది మేము పెట్టే కార్యక్రమాలన్నీ కూడా ప్రజలకు చేరినప్పుడే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం కూడా పేదలకు చేర్చేదానికే మనం ఈ కార్యక్రమాలు పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది। ఈ రచ్చబండలో 30 లక్షల రేషన్ కార్డులు ఒకటో విడత రెండో విడతలో మనం ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది। పెన్షన్లకు వస్తే 8 లక్షల పెన్షన్లు మనం 2 విడతల్లో ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది। ఉత్త రంగారెడ్డి జిల్లాలో 23,000 పెన్షన్లు మనం అదనంగా ఈసారి ఇవ్వటం జరుగుతూ ఉంది। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के में रच्चा बंडा प्रोग्राम के दूसरे मरहले में हिस्सा लिया। उन्होंने बलदी हल्के दबीरपुरा और छावनी में मुनक्किदा प्रोग्राम्स में आवाम को मंजूर शुदा राशन कार्ड्स और माहाना वज़ाइफ के दस्तावेज़ात हवाले किए। इसके अलावा ज़रूरतमंद आवाम में राशन कार्ड्स, वज़ाइफ और अमकिना की स्कीम से मुताल्लिक़ दरख्वास्त फॉर्म्स भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस प्रोग्राम के तहत जो दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं उनकी एकसुई में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि राशन कार्ड्स की इजराई में संजीदगी का मुजाहरा करे और मुताल्लिक़ा सीआरओ को हिदायत देते हुए जल्द से जल्द राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में लाई जाए। इस मौके पर मुताल्लिक़ा अराकीन बलदिया शकील महमूद और मुर्तज़ा अली के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदार मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार में 23 नवंबर से रच्चा बंडा प्रोग्राम
शुरू हो रहा है। इस सिलसिले में मुतल्लिक़ा रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने नोडल ऑफिसर और मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ दारुस्सलाम में जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। अराकीन बलदिया मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद गौस, मोहसिन बनाला, रियाज आफंदी, मुकर्रम अली भी इस मौके पर मौजूद थे। बलदी डिवीजन चंचलम में रच्चा-बंडा प्रोग्राम कामयाबी के साथ मुनक़िद किया गया। मुतल्लिक़ा कॉर्पोरेटर वजाहत अली खान ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर गरीबों में राशन कार्ड्स के कूपन तकसीम किए गए, जिसे शिनाख्ती कार्ड बताकर हासिल किया जा सकता है। इसके अलावा ज़ईफ़ों, बेवाओं और माज़ूरीन में राशन कार्ड्स, आरोग्यश्री और फैमिली बेनिफिट स्कीम के तहत फॉर्म्स भी तकसीम किए गए। प्रोग्राम में महकमे सिविल सप्लाईज़, महकमे आबरसानी के अहदेदारों के अलावा दूसरों ने शिरकत की। सदर कुल हिंद कांग्रेस और यूपीए की सदरनशीन सोनिया गांधी मुल्क में खवातीन को बाइख्तियार बनाने और उन्हें हर महाज पर खुद मुक्तफी बनाने के लिए संजीदा हैं। मीडिया से बात करते हुए महिला प्रदेश कांग्रेस की सदर गंगा भवानी और तमिलनाडु से आई हुई कांग्रेस लीडर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कुल हिंद महिला कांग्रेस की जानिब से 20 दिसंबर को दिल्ली में ट्राइबल्स विमेन कन्वेंशन मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें रियासत से 1000 कबायली खवातीन शिरकत करेंगी। इन खातून कायदीन ने बताया कि सोनिया गांधी की जुस्तजू की वजह से कानून साज इदारों में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का अमल शुरू किया गया है। And this convention is to concentrate on the tribal women's welfare and development. All the grievances and problems being faced by the tribal women will be discussed and debated at length in the convention, and opt resolution will be passed further to set right the grievances and for the upliftment of the tribal women. रियासती वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने कहा है कि दस्तूर हिंद में ओहदेदारों और वज़रा के हुदूद वाज़ेह तौर पर दर्ज हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ओहदेदारों की जानिब से वज़रा को तनकीद का निशाना बनाने पर कहा कि अगर एक इजलास मुनक़िद किया गया तो वो इस सिलसिले में वजाहत कर सकते हैं। जाना रेड्डी ने कहा कि दस्तूर में ओहदों की काफ़ी अहमियत है और एक दूसरे को अपनी गलतियों की निशानदेही करनी चाहिए। చర్చల అనంతరం ప్రజల విజ్ఞప్తిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇటు లెఫ్ట్ కెనాల్ ఫస్ట్ జోన్ అంటే నల్గొండ జిల్లా ఖమ్మం కొంత భాగం रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर का दौरा किया। उन्होंने तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने मकामी मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए बरक़ी मीटर्स भी तकसीम किए। हैंडलूम और टेक्सटाइल्स के वजीर शंकर राव ने सिकंदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज और पीने के पानी की लाइनों की तब्दीली और मरम्मत के कामों का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए जा रहे तरक्याती कामों पर रोशनी डालते हुए कहा कि वो रियासती आवाम के बहबूद की पाबंद है। करीब 15 लाख रुपयों की तखमीनी लागत से किए जाने वाले इन कामों के बाद अरसे से हल तलब मसले की यकसुई हो जाएगी। शंकर राव ने मुतल्लिक़ा अमले पर जोर दिया कि वो जितना जल्द मुमकिन हो सके इन कामों को मुकम्मल कर दें। एरिया ये भी मेरे क्षेत्र में शिवाजी नगर, तो यहाँ पर जो ड्रेनेज का मसला है और पानी का मसला है इसके बारे में अभी फाउंडेशन आने वाले 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाएगा। और पानी का भी जो बता रहे थे वो लोग पानी के बारे में भी आए जनरल मैनेजर द्वारा, मेट्रो के लोग भी आए और ड्रेनेज के लोग भी आए, लोग ओके, थैंक यू सर। और जल्द से जल्द जो भी मसले मैं ऑलरेडी हमारे अफसरों को इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ जी, जो नीड बेस्ड जो गरीबों के स्लम एरिया में। महकमे सिविल सप्लाईज के मुलाजिमीन ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल से उन्हें वाकिफ करवाया। बाद में मीडिया से बात करते हुए मुलाजिमीन के नुमाइंदे ने बताया
कि सिविल सप्लाईज के मुलाजिमीन को हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ कार्ड की फराहमी के लिए नुमाइंदगी की गई है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में इस सिलसिले में एक और इजलास तलब किया जाएगा और मुलाजिमीन के मसाइल और मुतालबात पर गौर किया जाएगा। తీసుకోవాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశాం। మరి అదేవిధంగా ఈ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ తొందరలో చేసి మరి హెల్త్ కార్డ్స్ మరి సపరేట్ ట్రస్ట్ పెట్టి దానికి మన చీఫ్ సెక్రటరీ గారు చైర్మన్గా వ్యవహరించాలని చెప్పేసి మరి ఇత్యాది విషయాలన్నీ కూడా ఈరోజు కూలంకషంగా చర్చించిన తర్వాత ఒక ఫైనల్గా ఒక కొలిక్కి వచ్చి ఇంకొక మీటింగ్ తర్వాత నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మరి ఆ రోజు ట్రస్ట్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మరి ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తానని చెప్పడం నిజంగా హర్షణీయము। మరి ఇదే విధంగా మరి డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్లో జరిగే మీటింగ్లో మరి पार्लियामेंट में अलहदा तेलंगाना बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए रियासती बीजेपी की जानिब से इंदिरा पार्क पर भूख हड़ताल की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी छोटी रियासतों के क़याम की हिमायत करती आ रही है। उन्होंने कहा कि एनडीए के दौर इख्तियार में कई छोटी रियासतों की तश्कील अमल में लाई गई। किशन रेड्डी ने कहा कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील से कांग्रेस को होने वाले इम्कानी नुकसान को देखते हुए कांग्रेस अलहदा तेलंगाना मसले को तात्तुल से दो चार कर रही है। इस मौके पर बंडारू दत्तात्रेय, बद्दम बाल रेड्डी और दीगर पार्टी कायदीन मौजूद थे। ఈ యొక్క తెలంగాణ అంశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చినటువంటి హామీ మేరకు తెలంగాణ ఇస్తే భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా తెలంగాణకు అనుకూలంగా ఓటేస్తుంది। 2014లో బీజేపీ నేతృత్వంలో ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వస్తుంది। అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియ ప్రత్యేక ఆందోళన చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను వేస్తున్నాను। रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा कादरी ने हुसैन आलम गर्ल्स कॉलेज में मेडिकल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। एनएसएस की जानिब से तालिबात की सहूलत की खातिर हर साल ये कैंप मुनक्किद किया जाता है, जिसमें तालिबात के तिब्बी मुआयने किए जाते हैं और उन्हें दवाएं भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। अहमद पाशा कादरी ने हुसैन आलम में वाक़ मॉडल हाई स्कूल का भी दौरा किया, जहाँ GHMC के शोबे सेहत के अहदेदारों को तलब करते हुए उन्होंने वबाई अमराज से हिफाजत की खातिर पानी में दवा डलवाने का इंतज़ाम करवाया। CPI ने MR प्रॉपर्टीज के लिए किसानों से हासिल की गई अराजी की पाबजाई का मुतालबा करते हुए APIIC के दफ्तर के रूबरू धरना दिया। CPI के रियासती सेक्रेटरी के नारायणा ने इस मौके पर कहा कि MR प्रॉपर्टीज के लिए 90 एकड़ अराजी किसानों से हासिल की गई थी, ताहम उन्हें मौजू मुआवजा नहीं दिया गया। नारायणा ने किसानों के साथ फौरी इंसाफ का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि CPI इस मसले को असेंबली में भी उठाएगी। TRS और JAC के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत से अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील का मुतालबा करते हुए नरेडमेट में एक स्टेज प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें गीत और रक्स का अहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम को धूमधाम का नाम दिया गया था। कारकुनों ने मरकजी हुकूमत से अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश करने का मुतालबा किया। YSR कांग्रेस के कारकुनों ने खैरताबाद में महकमे आबरसानी के दफ्तर पर धरना दिया। यह धरना महकमे की जानिब से पानी की अकल तरीन शरहों में इजाफा किए जाने के खिलाफ किया गया। एहतजाजियों ने इजाफा शुदा 4% रकम को वापस लेने का मुतालबा करते हुए महकमे के मैनेजिंग डायरेक्टर को एक याददाश्त पेश की। इस मौके पर एहतजाजियों ने ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। हजरत सैयद नूरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तीसरे फर्जंद मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन जिलानी उर्फ कमालुल्लाह शाह नूरी का दुबई में अचानक इंतकाल हो गया। वो मुत्तहिदा अरब इमारात के शहर रास अल खैमा में एक इज्तिमा से खिताब करने के बाद वापस हो रहे थे कि मिजाज नासाज हो गई। तिब्बी इमदाद के पहुँचने से पहले ही वो वासिल बहक हो गए। मैयत को हैदराबाद लाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। नमाज जनाजा आहते जामे इलाहिया नूरिया बारकस में अदा की जाएगी।
लालागुड़ा के एक खानगी दवाखाने में जेर इलाज कमसिन लड़की से मिलने की इजाज़त न मिलने पर उसकी वालिदा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। बताया जाता है कि इनोवा चिल्ड्रन हॉस्पिटल फॉर हार्ट में एक 3 साला लड़की ICU में जेर इलाज थी, जिससे मिलने की इजाज़त न देने पर एहतजाजन उसकी वालिदा अनीता ने पीर की शाम दवाखाने की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसे वहाँ मौजूद अफराद ने पकड़ लिया। अनीता ने दवाखाने के इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाया है कि दवाखाने का इंतज़ामिया सिर्फ रकम बटोर रहा है और उन्हें बेटी की सेहत के बारे में लाइल्म रखा जा रहा है। लालागुड़ा पुलिस खुदकुशी करने वाली खातून को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस निसार अहमद काकुरू रियासती इंसानी हुकूक कमीशन के नए सरबराह। फेसबुक पर दिलाजार तस्वीर के खिलाफ साइबर पुलिस से मजलिस की नुमाइंदगी, पोस्ट करने वाले शरंगेज की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। एलवी नगर में चीफ मिनिस्टर की रक्षाबंधा प्रोग्राम में शिरकत, TRS और JSC के मकामी कायदीन घरों पर नजरबंद। और रक्षाबंधा के तहत दरखास्तों की यकसुई और रेशन कार्ड्स की इजराई में संजीदगी का मुजाहरा किया जाए, हुकूमत पर रुकने से मिली मलकपेट का जोर। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।